तो नेक्स्ट हम चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका विसरल आर्चेस लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सबसे पहला जो कॉलम है वो डॉग फिश के लिए बनाया है, मीन्स आपका इलेस्मोब्रैंक, देन टेलियोस्ट, देन आपका एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल, एंड सबसे आखिरी वाला आपका मैमल का है। तो सबसे पहले हम विसरल आर्च 1 में देखेंगे। तो विसरल आर्च से हम बात करें आपका डॉग फिश मीन्स इलेस्मोब्रैंक में आपका मर्केल कार्टिलेज और टेरिगो क्वाड्रेट का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था कि मर्केल कार्टिलेज से आपका लोअर जॉ का डेवलपमेंट होता है और टेरिगो क्वाड्रेट से आपका अपर जॉ का डेवलपमेंट होता है इन फिशेस। उसके बाद टेलियोस्ट में हम लोग देखेंगे तो टेलियोस्ट में आपका जो आर्क फर्स्ट का मॉडिफिकेशन होता है वो आर्टिकुलर बोन में होता है। एम्फीबिया में भी आपका आर्टिकुलर बोन में होता है। एम्फीबिया में हम लोग ये फ्रॉग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और बात करें आपका रेप्टाइल एंड बर्ड में भी आर्टिकुलर बोन का फॉर्मेशन होता है, और मैमल्स में ये आर्टिकुलर बोन जो है वो मेलस में, ठीक है, मीन्स आपका मेलियस। तो मैमल्स में आपका ये आर्टिकुलर बोन मेलियस में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स हमारे इंटरनल ईयर की सबसे पहली हड्डी का फॉर्मेशन करती है। जबकि दूसरा मॉडिफिकेशन देखें हम लोग तो डॉग फिश में आपका टेरिगो क्वाड्रेट का फॉर्मेशन होता है जिससे अपर जॉ का फॉर्मेशन होता है। और बात करें आपका अदर टेलियोस्ट में आपका क्वाड्रेट का फॉर्मेशन, इपीटेरिगोइड, मेटा इपीटेरिगोइड, ठीक है। और एम्फीबिया में आपका क्वाड्रेट बोन, एनुलस बोन, टिम्पैनिक बोन, ठीक। तो ये क्वाड्रेट, एनुलस, टिम्पैनिक, तो आपका क्वाड्रेट बोन जो होती है वो आपके दोनों जॉ को कॉन्ड्रोक्रेनियम से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मीन्स आपके दोनों बोन को स्कल से जोड़ने का काम करती है आपकी ये क्वाड्रेट बोन, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कि आपके बर्ड, रेप्टाइल में जो ये क्वाड्रेट होता है ये मूवेबल होता है, ठीक। तो आपका टिम्पैनिक बोन का फॉर्मेशन का मीन्स यहाँ पे भी आपका इन जो हमारा ईयर है उसमें जो फर्स्ट विसरल आर्च है वो हेल्प कर रही है, ठीक है, वो मॉडिफाई हो रही है। रेप्टिलिया बर्ड में देखें तो क्वाड्रेट और इपीटेरिगोइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मैमल में देखेंगे हम लोग तो क्वाड्रेट जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। जिस तरीके से आर्टिकुलर जो है मैमल में बदल करके मेलियस बनाती है, उसी तरीके से क्वाड्रेट जो है वो इनकस बोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कान की हड्डी में इस तरीके से एक सीक्वेंस देखा हुआ है। सबसे पहले हमारी मेलियस हड्डी में सीक्वेंस MIS, मेलियस, देन हमारी इनकस, और फिर हमारी सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हड्डियां मेलियस, इनकस, स्टेपीज जो है वो मैमल्स में पाई जाती हैं। तो क्वाड्रेट का जो आपकी फर्स्ट विसरल आर्च होती है मैमल्स में वो मेलियस, इनकस नाम की बोन का फॉर्मेशन करती है। और हम बात करें एलिस फिनॉइड नाम की बोन का फॉर्मेशन करती है। एलिस फिनॉइड आपकी बोन होती है जो कि एक एलिस फिनॉइड कैनाल बनाती है हमारे हेड रीजन में, एक एलिस फिनॉइड कैनाल का फॉर्मेशन करती है जिस कैनाल से हमारी कैरोटिड आर्टरी पास होती है, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी आपकी एक मेजर ब्लड वेसल है जो कि आपके फेस को और हेड को, ब्रेन के सारे पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो होप सो आपको विसरल आर्च फर्स्ट का मॉडिफिकेशन समझ में आया होगा अलग अलग क्लासेस में। नेक्स्ट हम लोग विसरल आर्च सेकंड की बात करें तो विसरल आर्च सेकंड मैंने आपको इन जनरल बताया कि विसरल आर्च सेकंड हमेशा हायोइड, ठीक है, अपरेटस का फॉर्मेशन करेगी, मीन्स आपके टंग अपरेटस का, जिसमें आपकी टंग जो है, टंग को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो हमारी इस ये जगह जो है यहाँ पे हमारी हायोइड आर्च होती है। तो हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे हायोमेंडिबुलर बोन का डॉग फिश में, और किरेटोहायल बोन का और बेसियोहायल बोन का फॉर्मेशन कर रही है। और ये आपका जो हायोमेंडिबुलर होता है ये कनेक्शन का काम करता है बिटवीन द जो है 2 जॉज, ठीक है, दोनों जॉ के बीच में हायोमेंडिबुलर कनेक्शन का काम करता है। और आपका किरेटोफाइल और बेसोहायल बोन, ठीक है, किरेटोहायल बोन, बेसोहायल बोन ये आपकी जो है वो नीचे वाले जॉ में जो है पाई जाती है इन फिशेज। नेक्स्ट टेलियोस्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी हायोमेंडिबुला का फॉर्मेशन कर रही है। इंटरहायल, इपीहायल, हम लोग हायोइडिड बोन का जब फिगर देखेंगे अपरेटस का तो हमें ये सारी बोन समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है एम्फीबिया में आपका
जो विसरल सेकेंड आर्च है उससे कॉल्यूमेला बोन का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन कॉल्यूमेला बोन आपकी इंटरनल ईयर बोन होती है इन एम्फीबिया। नेक्स्ट रेप्टाइल और बर्ड में भी हम लोग बात करें तो जो आपकी कॉल्यूमेला बोन होती है वो इंटरनल ईयर की बोन होती है। और मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में हम बात करें तो आपकी यही कॉल्यूमेला बोन जो कि बर्ड रेप्टाइल में कॉल्यूमेला थी, ये मैमल्स में स्टेपीज में चेंज हो जाती है। ठीक है, मिडिल ईयर की एक बोन स्टेपीज में चेंज हो जाती है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ हायोइड, एंटीरियर हॉर्न ऑफ हायोइड, एंटीरियर हॉर्न ऑफ हायोइड। तो जो हायोइड एपरेटस होता है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स इस तरीके से कुछ सींग नुमा जो है ये स्ट्रक्चर होता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न मीन्स आपका कंप्लीट हायोइड एपरेटस जो है वो बनाता है विसरल आर्च सेकेंड इन एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग विसरल आर्च थर्ड की बात करें तो विसरल आर्च थर्ड भी आपका जो है पोस्टीरियर पार्ट मीन्स आपकी हायोइड बोन के पोस्टीरियर पार्ट को बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा हायोइड एपरेटस, यह हमारा हायोब्रेंकियल जो एपरेटस है, ठीक है, मीन्स हमारी टंग को सपोर्ट करने वाला जो अपरेटस है वो पूरी तरीके से आपका विसरल आर्च थर्ड से पीछे वाला हिस्सा उसका डेवलप होता है। तो इपीब्रेंकियल बोन, केराटोब्रेंकियल, हाइपोब्रेंकियल, ठीक है, सेम ये सारी बोन का फॉर्मेशन आपका टेलियोस्ट में भी होगा। हायोब्रेंकियल अपरेटस और मैमल में पोस्टीरियर जो है पार्ट ऑफ हायोइड बॉडी मीन्स आपके हायोइड एपरेटस का जो कि टंग को सपोर्ट करता है उसके पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है आपका विसरल आर्च थर्ड। नाउ हम लोग नेक्स्ट विसरल आर्च फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ आर्च की बात करें तो डॉग फिश में आपकी फोर्थ आर्च ब्रेंकियल एलिमेंट बनाती है, जस्ट जैसे आपका थर्ड वाली जो आर्च थी वो ब्रेंकियल सिस्टम बनाती है, मीन्स आपका गिल एपरेटस बनाती है। तो हम लोगों ने देखा कि मेनली जो हमारा फर्स्ट आर्च और सेकंड आर्च था, ठीक है, उसी से ही आपका जो फिश लोअर वर्टिब्रेट है मीन्स आपका फिशेज है, फर्स्ट और सेकंड आर्च से ही डेवलपमेंट हुआ है। बाकी जो है जो थर्ड आर्च है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आर्च आपकी ये सब गिल सिस्टम बनाती है, मीन्स फंक्शनल गिल, क्योंकि फिशेज में आपके फंक्शनल गिल पाए जाते हैं तो ये पूरा गिल सिस्टम को बनाती हैं ये आर्चेज। जबकि हम लोग बात करेंगे आपका टेलियोस्ट में भी फोर्थ आपकी ब्रेंकियल एलिमेंट बना रही है। एम्फीबिया में ये हायोब्रेंकियल एपरेटस का पिछला वाला हिस्सा मीन्स आपका जो हायोइड एपरेटस है उसका पिछला वाला हिस्सा, देन अगेन हायोइड एपरेटस का पिछला वाला हिस्सा। और मैमल्स में, ठीक है, तो मैमल्स में जब हम लोग आएंगे तो मैमल्स में आपका थायराइड, ठीक है, थायराइड का जो फॉर्मेशन हुआ है मैमल्स में, थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन वो आपका फोर्थ विसरल आर्च से ही हुआ है। अगेन नेक्स्ट आपका इपीग्लॉटिस, ठीक है, इपीग्लॉटिस जो कार्टिलेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि ग्लॉटिस को कवर करने के लिए, ठीक है, जहाँ से हमारा फूड पाइप जो हमारी जहाँ से हमारा खाना अंदर जाता है उसके बगल में हमारी विंड पाइप है, जिस ट्रैकियल सिस्टम जिसमें हमारी जो है एयर जाती है, जो हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, तो वो जो ग्लॉटिस वाला पोर्शन है उसको कवर करने के लिए हम लोगों में एक इपीग्लॉटिस लटकता रहता है। ठीक है, आप अपने मुंह को जब भी थोड़ा सा बड़ा ओपन करेंगे तो आपको इपीग्लॉटिस लटकता हुआ दिखता है। ठीक, तो इपीग्लॉटिस जो कार्टिलेज होता है वो आपका जो है इसका फॉर्मेशन आपका विसरल आर्च 4 से ही होता है। और हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो भी ट्रैकियल सिस्टम है उसकी भी ओरिजिन आपकी विसरल आर्च 4 से हुई है इन मैमल्स। विसरल आर्च फिफ्थ की बात करें तो ये फिशेज में आप देख रहे हैं, फिशेज में ब्रेंकियल सिस्टम बनाएगी, टेलियोस्ट में भी ब्रेंकियल सिस्टम मीन्स आपके गिल सिस्टम को बनाएगी, बट एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल में ये पूरी तरीके से एब्सेंट है, रिड्यूस्ड हो चुकी है। अगेन जो आपका सिक्स आपकी विसरल आर्च है, सिक्स्थ विसरल आर्च भी फिशेज में आपका डॉग फिश में ब्रेंकियल सिस्टम बनाएगी, टेलियोस्ट में ब्रेंकियल सिस्टम बनाएगी, बट एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल में ये पूरी तरीके से खत्म है, नहीं पाई जाती है। और सेवेंथ जो विसरल आर्च है वो आपके सभी में
एंड सभी क्लासेस में रिड्यूस्ड है। ठीक, तो वो आपके एम्ब्रियो में होती है, फिर एडल्ट में आपकी धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इस चार्ट से हम लोगों ने देखा कि हमारी कौन कौन से जो है कार्टिलेज का, कौन सी ऑर्गन का, कौन सी बोन का डेवलपमेंट हुआ है आपके विसरल आर्चेस से। अब हम लोग देखेंगे हमारी कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स का डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग बात करें यहाँ पे आपका इन्हीं विसरल आर्चेस से आपके इन क्रेनियल नर्व्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि बात करेंगे कि जब आपका एम्ब्रियो होता है तो इन एम्ब्रियो में गिल आर्चेस में ब्लड की सप्लाई और आपके नर्व की सप्लाई भी रहती है। तो इन्हीं गिल आर्चेस से आपके क्रेनियल नर्व का फर्दर डेवलपमेंट हुआ है इन मैमल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। विसरल आर्च फर्स्ट से ट्राइजेमाइनल, विसरल आर्च सेकंड से फेसियल, विसरल आर्च थर्ड से ग्लॉसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व का फॉर्मेशन हुआ है। तो थोड़ा सा अभी पिछले चार्ट में मिसिंग हो गया कि हमारी जो विसरल आर्च 5वीं होती है वो मैमल्स में थायराइड और क्रिकोइड और आर्टिनॉइड बोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे जो हमारी क्रिकोइड और आर्टिनॉइड हमारा ये कार्टिलेज है, इससे हमारा लैरिंग्स, ठीक है, फर्दर लैरिंग्स का डेवलपमेंट होता है इन मैमल। ठीक, तो लैरिंग्स हमारे ये ट्रैकियल सिस्टम पे मौजूद होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे हमारी वॉइस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेशल 2-3 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट आर्च, ठीक है, मर्केल्स कार्टिलेज का फॉर्मेशन फिशेस में होता है, कभी भी ये मैमल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स में आपका ये नॉट प्रेजेंट, ये इसके ट्रेसेस आपके मैमल्स में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। तो आपका पूछेगा कि मैकल्स कार्टिलेज, तो ये आपका फर्स्ट आर्च से। सेकंड है आपका मेंटोमर्केलियन कार्टिलेज, तो ये आपका एम्फीबिया में पाया जाता है, ये भी आपका फर्स्ट आर्च से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद आपका है रिचर्ड्स कार्टिलेज, तो ये आपका जो है विसरल आर्च थर्ड से जो है ओरिजिनेट हुआ है, और ये हायोइड कार्टिलेज, मतलब आपके ये, और ये आपके हायोइड एपरेटस का फॉर्मेशन करता है, ये आपका रिचर्ड्स कार्टिलेज। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 5वीं और जो है 6ठी जो है, जो आपकी विसरल आर्च है, उससे किस क्रेनियल नर्व का फॉर्मेशन हुआ है, तो वेगस का। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बनते हैं आपका। हायोमैंडिबुलर बोन से आपका किस बोन का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो कॉल्यूमेला का, और कॉल्यूमेला से आपका मैमल्स में स्टेपीज का मॉडिफिकेशन हुआ है। और हम बात करेंगे आर्टिकुलर बोन से आपका मेलियस बोन का मॉडिफिकेशन हुआ है, और क्वाड्रेट बोन से आपका इनकस बोन का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इसके डिफरेंट कुछ फिगर्स हैं जो कि मैंने अपने टेलीग्राम लिंक चैनल में जो है शेयर किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेप्टोस्टाइलिज्म। ठीक है, ये कंडीशन किस में पाई जाती है, या ये कंडीशन क्या होती है, तो आपका क्वाड्रेट बोन। जब मैंने आपको रेप्टाइल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से रेप्टाइल के स्कल वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें क्वाड्रेट बोन की पोजीशन को देखिएगा। ठीक है, तो वो बोन की, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वाड्रेट बोन आपकी इस तरीके से अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में पाई जाती है इन रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टाइल में ये अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में पाई जाती है। तो ये आपकी जो क्वाड्रेट बोन होती है रेप्टाइल और बर्ड में मूवेबल होती है। तो आपका ये क्वाड्रेट बोन मूवेबल होता है इन रेप्टाइल एंड बर्ड, और ये मूवेबल कंडीशन आपकी स्टेप्टोस्टाइलिज्म कहलाती है। तो होप सो आपको स्केलेटन का ये वीडियो पसंद आया होगा और विसरल आर्चेस के मॉडिफिकेशन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।